अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। मेराज का वाक़या इस्लाम की तारीख़ में बहुत अहमियत रखता है। हर मुसलमान के लिए इस अज़ीमुशान और मुबारक रात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो रात थी जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपना दीदार करवाने के लिए खुद पैगाम भेजा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शान और अज़मत अता की जो कि उनसे पहले किसी नबी को अता नहीं हुई। ये ऐसी अज़ीमुशान रात है जिसके तमाम बंदोबस्त अल्लाह ताला ने खुद किए। अपने महबूब से मुलाकात के लिए हालके कायनात ने तमाम आलम को साकन कर दिया और जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रोक दी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी सवारी भेजी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को बैठना नसीब नहीं हुआ। इस रात के वाक़े की तफसील कुछ इस तरह से है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और फ़रिश्तों की अज़ीमुशान फ़ौज जो कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए रवाना हुई। 27 रजब की रात थी और ऐलान नबूवत को 10 साल मुकम्मल हो चुके थे। मेराज का वाक़या मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से इरशाद फरमाते हैं, ए फ़रिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्द बयान करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अताअत और बंदगी छोड़ दो। आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता कर दो। मेरी फर्मा बरदारी का किला अपने सर पर बांध लो। ए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मिकाईल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सूर को कुछ अरसे के लिए मौकूफ़ कर दे। इज़राइल से कह दो कि कुछ देर के लिए रूह को कब्ज़ करने से हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि वो दोज़ख को ताला लगा दे। मशरक़ से मगरब तक जिस कदर कब्रें हैं इनसे अजाब ख़त्म कर दिया जाए। आज की रात मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। माह रजब की 27वीं शब है। हर तरफ खामोशी छाई हुई है। मतला बिल्कुल साफ़ है। फ़िज़ाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ चमक रहे हैं। दुनिया पर पुरसकून और खामोशी का आलम तारी है। आधी रात गुजरने को है। आसमानी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूरानी महलूक के साथ आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाथ बांधकर दरवाजे पर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि मेराज के दूल्हे को कैसे उठाया जाए। आवाज़ दी तो कहीं बेअदबी ना हो जाए। तभी अल्लाह का हुक्म आता है कि जिब्राईल, मेरे महबूब के पाँव को चूम लो ताकि तुम्हारे होंठों की ठंडक से मेरा महबूब उठ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं और देखते हैं कि 80,000 फरिश्ते दाईं तरफ और 80,000 फरिश्ते बाईं तरफ खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाथ बांधे आपको अल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह के अंदर ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सीधा हाथ मारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खुल गया और खून का एक कतरा भी ना निकला। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पास 2 बर्तन थे। एक बर्तन में जमजम का पानी और एक बर्तन नूर से भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपका दिल निकाला और इस पर भी हाथ मारा। दिल चीर गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहले दिल को जमजम के पानी से धोया और फिर इसके अंदर नूर भर दिया। अंदर से बाहर आए तो एक बुर्राक खड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक का हुलिया कुछ इस तरह से बयान किया है कि सीना सुर्ख यकूत की माने चमक रहा था। इसकी पुष्ट पर बिजली कुंती थी। टांगें सब्ज़ ज़मुर्द दुम मुरजान, सर और इसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। बैशती जीनत इस पर कसी हुई थी जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब इस पर आवेज़ा थे। इसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था। अब बुराक पर सवार होने का वक्त था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो बुराक कूदने लगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तक इससे अजीम हस्ती तुझ पर नहीं बैठी। ये आखिरी रसूल हैं। ये सुनकर बुराक पसीने पसीने हो गया। सफ़र शुरू हो गया। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ती वहाँ बुर्राक का कदम पड़ता। वहाँ से चले तो एक जगह उतरे और 2 नफल अदा किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल से दरियाफ्त किया कि ये कौन सी जगह है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि आपके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। इस दिन मस्जिद अक्सा की बैतुल्लाह की हैसियत ख़त्म हो गई और तमाम अम्बिया को पैगाम पहुँचाया कि अब चाहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएँ या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अब क़यामत तक शरीयत मोहम्मदिया ही चलेगी। वहाँ से आसमानों की तरफ सफ़र शुरू हुआ। फ़ौरन ही पहला आसमान आ गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। दरबार ने पूछा, कौन है? जवाब दिया, जिब्राईल।
दरबार ने पूछा तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया मेरे साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दरबार ने कहा मरहबा, दरवाज़े इन्हीं के लिए खोले जाएंगे। चनाचे दरवाज़े खोल दिए गए। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। दूसरे आसमान पर पहुँचे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, चौथे आसमान पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर करवाई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम पर पहुँचे जहाँ कलमे कुदरत के चलने की आवाज़ आ रही थी और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। सिदरा वो मुकाम है जहाँ महलूक के उलूम की इंतहा है। फरिश्तों ने इजाज़त तलब की, है अल्लाह तेरे महबूब तशरीफ़ ला रहे हैं, इनके दीदार की हमें इजाज़त अता फरमाएँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो जाएं और जब मेरे महबूब की सवारी आए तो सब ज़ियारत कर लें। तमाम फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो गए और जमाल मुस्तफ़ा को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा को ढांप लिया। इस मुकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के लिए एक जगह मुकर्रर है। अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूँगा तो अल्लाह ताला के अनवार तजल्लियात मेरे परों को जलाकर राख कर देंगे। ये मेरे मुकाम की इंतहा है। सुभान अल्लाह। इससे आप हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए जिब्राइल, कोई हाजत हो तो बताओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मांगता हूँ कि क़यामत के रोज़ पुल सिरात पर आपकी उम्मत के लिए बाजू फैला सकूँ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक एक फ़र्द आसानी से जन्नत में दाखिल हो जाए, इन्हें पुल सिरात की मुश्किलों को ना झेलना पड़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर आगे का रास्ता तन्हा तय करने लगे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के करीब पहुँचे तो आगे हिजाबात ही हिजाबात थे, तमाम पर्दे हटा दिए गए। इस वाक़े को कुरान मजीद इस तरह बयान फरमाता है, फिर इस जलवा हुस्न ने अपने ज़ुहूर का इरादा फरमाया और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज आलम मुकाम के सबसे ऊंचे किनारे पर थे। फिर वो मुबारक घड़ी भी आ गई कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम इलाही पहुँचे और अपने सर की आंखों से ऐन आलम बेदारी में अल्लाह ताला की ज़ियारत की। कुरान मजीद महबूब और मोहब की इस मुलाकात का मंजर इन दिलकश अल्फाज में यूँ बयान करता है, जिसका तर्जमा है, फिर वो रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ, फिर और ज़्यादा करीब हो गया। फिर जलवा हद और हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 कमानों के मिकदार फासला रह गया या इससे भी कम। और इस तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। इस सारे वाक़े में अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियाँ मौजूद हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो जो चीज़ जहाँ पर साकन हुई थी वहीं से दोबारा चलने लगी। सुभान अल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।